हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी ऑन योर टिप। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई वुड try to make you understand that what the exactly term literary theory means. Okay. And as we are the student of English literature and we are going to study the term literary theory, so I know the first question which pops in our mind is that what is the literary theory? And the related terms with it are new criticism, historicism, feminism, etc. So before we understand those terms, it will be very necessary to understand a term that what actually the literary theory means. So in this video, basically we are going to learn about the meaning of literary theory, definition of literary theory and the टाइप्स ऑफ लिटरेरी थ्योरी। और ये जो वीडियो है ये बेसिकली आप लोगों की हेल्प किस में करने वाला है, जो भी यूजीसी नेट के एस्पायरेंट्स हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके में भी ये एक पेपर होता है व्हाट इज़ लिटरेरी थ्योरी। तो जब भी हम ये पढ़ना चालू करते हैं कि लिटरेरी थ्योरी क्या होता है, ये हमें नहीं पता होता एक्चुअल में। और मुझे लगता है कि जब आपको ये पता होगा कि लिटरेरी थ्योरी एक्चुअल में क्या होता है, तो आप इससे रिलेटेड जितनी भी थियोरीज हैं जैसे कि न्यू स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म, वो आप इजीली समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि जब हमको यही नहीं पता है कि हमारा कोर क्या है, तो हम इसके अंदर पे जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम कैसे समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको आज यही बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में ये क्या होता है। ओके, so without getting into the infinite of arguments and caveats, let's get into the subject matter. Okay, तो आज का हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है, व्हाट इज़ लिटरेरी थ्योरी। ठीक है, तो देखिए ये जो लिटरेरी थ्योरी टर्म है ना, इसको हम लोग आजकल क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थ्योरी भी बोलते हैं या फिर सिंपली थ्योरी भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो वर्ड है ना ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और दैट इज़ ये और चेंज हो रहा है। और आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड पे है वो क्या है, कल्चरल थियोरी भी हम इसको बोलने लग गए हैं। लेकिन ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे जो भी वर्ड्स हैं ना वो किसके अंदर आ रहे हैं, लिटरेरी स्टडीज़ के अंदर आ रहे हैं। जो मेन डिसिप्लिन क्या है वो लिटरेरी स्टडी है, और इसी का एक पार्ट क्या है आपका लिटरेरी थियोरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कभी कभार हम इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थियोरी भी बोलते हैं और थियोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो हुई आपका बेसिकली एज अ इंट्रोडक्शन। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ लिटरेरी थियोरी, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि लिटरेरी थियोरी जो है उसको हम क्रिटिकल थियोरी भी बोल सकते हैं और थियोरी भी बोल सकते हैं। लेकिन अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, तो देखिए जब भी आप लोग कुछ बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को बेसिकली ये चीज़ देखने को मिलेगी कि लिटरेरी थियोरी इज़ अ बॉडी ऑफ आइडियाज़ एंड मेथड्स। ठीक है, क्या है, इट इज़ अ आइडियाज़ एंड अ मेथड, बॉडी ऑफ आइडियाज़ एंड मेथड विच इज़ यूज इन प्रैक्टिकल रीडिंग ऑफ लिटरेचर। आई नो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बेसिकली कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसको और सिंपल करती हूँ और मैं ये बताती हूँ कि अगर आपसे कोई लिटरेरी थियोरी पूछ रहा है तो आप ये बता सकते हैं कि एक तरीके का ये आइडिया है या फिर मेथड है। ठीक है, आइडिया का मतलब आपको पता है कि अगर आपसे कोई किसी चीज़ के बारे में पूछेगा कि आपको क्या किसी जैसे किसी जगह के बारे में पर्टिकुलर कोई आपसे पूछता है कि क्या आपको इसका आइडिया है क्या, तो आप बताएंगे हाँ कि मुझे पता है कि शायद ये उतनी दूर पे आपको मिलेगा। तो सेम सिमिलरली यहाँ पे भी यही सेम चीज़ बोलने को बोला जा रहा है कि लिटरेरी थियोरी क्या है, एक तरीके का आइडिया है और मेथड है। किस चीज़ के लिए, आप जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसको प्रैक्टिकली समझने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है लिटरेरी थियोरी तो आप लोग परेशान मत होइए, और हम लोग आगे इसको जब देखेंगे तो आप लोग, मैं बिल्कुल बोलती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके हम लोग किस पे देखते हैं, इसकी एटमिलॉजी को देखते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको एटमिलॉजी के फॉर्म में देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है। किस किस वर्ड से मिलकर के बना है, एक तो लिटरेरी वर्ड से बना है एंड एक थियोरी वर्ड से बना है। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि लिटरेरी वर्ड का मतलब क्या होता है, तो देखिए लिटरेरी कुछ नहीं है, लिटरेचर से ही लिटरेरी बना हुआ है। तो लिटरेचर एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी रिटन वर्क का कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, लिटरेचर बोलेंगे। जैसे कि लिटरेचर के अंदर क्या आ सकता है आपका, पोइट्री आ गया, प्रोज आ गया, ड्रामा आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें
चीज़ें आपके किसका एग्जाम्पल है, लिटरेचर हो गया। अब जब इसी लिटरेरी वर्ड के साथ हमने क्या डाल दिया, थियोरी डाल दिया, तो ये क्या बन गया, लिटरेरी थियोरी। अब ये थियोरी वर्ड की हम अगर एटमोलॉजी को देखते हैं तो ये थियोरी वर्ड जो है वो किससे बना है, ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक के किस वर्ड से, थीरिया वर्ड से। किससे बना है, थियोरिया वर्ड से, ठीक है। अब इस थीरिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्यू और पर्सपेक्टिव, मतलब कि भी किसी भी चीज़ को देखने का तरीका, ठीक है। तो अगर हम लोग दोनों वर्ड को मिला के देखते हैं, लिटरेरी थियोरी का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी भी लिटरेचर को देखने के तरीके को हम क्या बोल सकते हैं, लिटरेरी थियोरी बोल सकते हैं इन सिंपल टर्म में, ठीक है। अभी ये और आगे चल के आप लोगों को क्लियर होगा, ये तो सिर्फ आपने देखा है कि अगर हम उसको एटमोलॉजी फॉर्म में देखते हैं तो क्या होता है, दैट इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट अ लिटरेरी प्लस थियोरी, एंड द वर्ड लिटरेरी मीन्स एनी कलेक्शन ऑफ अ रिटन वर्क, एंड थियोरी का मतलब क्या होता है, अ पर्सपेक्टिव एंड और अ व्यू, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं बहुत ही सिंपल मीनिंग में। मान लीजिए कोई बच्चा अगर आपसे पूछता है, कोई भी छोटा सा बच्चा भी अगर आपसे पूछता है कि भैया या क्या होता है लिटरेरी थियोरी का मतलब, तो आप लोग क्या बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक तरीके का आइडिया है या फिर मेथड है, किस चीज़ के लिए, लिटरेचर को पढ़ने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए, ठीक है। देखिए सबसे अच्छी बात अगर आपको इसको समझना हो ना, कि कोई पूछेगा कि आपका लिटरेरी थ्योरी क्या होता है, तो देखिए आप कुछ मत समझिए, बस एक तरीके से आप ये बोल दीजिए कि लिटरेरी थ्योरी कुछ नहीं है, दे आर लाइक अ लेंसेस, ठीक है। क्या होगा, कोई अगर आपसे पूछता है कि लिटरेरी थ्योरी क्या है, तो आप ये बोल दीजिए कि लिटरेरी थ्योरी आर लाइक अ लेंसेस, ठीक है। जैसे हम लोग स्पेक्स लगाते हैं, गॉगल्स लगाते हैं, तो हमारे पास लेंस होते हैं ना, सिमिलरली ये भी लिटरेचर में एक लेंसेस के तरीके, जिस टाइप का आप लेंस लगाएंगे आपको वैसा ही दिखेगा। सो लिटरेरी थ्योरी इज अ लेंसेस बाय यूजिंग विच पीपल कैन एनालाइज एनी वर्क, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये लिटरेरी थ्योरी हमारा क्या है, लेंस है, ठीक है। आपने इसको लगाया, और जब आप इसको लगाएंगे और जब आप उस टेक्स्ट को देखेंगे, तो जैसा आपका लेंस होगा आपको सिमिलरली वैसे ही आपको ये टेक्स्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो लिटरेरी थ्योरी क्या होता है, एक तरीके के आइडियाज़ या मेथड का लेंस होता है, जिसको जब आप लोग लगाते हैं या फिर पहनते हैं तो आपको टेक्स्ट वैसा ही समझ में आता है। अब ये लेंसेज देखिए अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे हम लेंस को जब हमको लगता है तो हमारा अलग अलग पावर होता है ना, उसी तरीके से अलग अलग टाइप्स की थियोरी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास फेमिनिज्म थियोरी है, क्वियर थियोरी है, न्यू स्ट्रक्चरलिज्म है, हिस्टोरिसिज्म है। तो आप जैसा लगाएंगे, जिस थियोरी के वजह से अगर आप किसी लिटरेचर को देखेंगे आपको वो लिटरेचर वैसा ही फील होगा, ओके। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग को इसका डेफिनेशन भी देखना है, तो देखिए ये जो लिटरेरी थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो यही है, अ लिटरेरी थ्योरी इज अ बॉडी ऑफ अ लॉजिकली डिराइव्ड एंड नॉट इजीली रिफ्यूटेबल आइडियाज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर दैट वी कैन यूज व्हाइल वी क्रिटिकली इंटरप्रेट अ लिटरेरी टेक्स्ट। तो देखिए इस डेफिनेशन से आपको ना एक बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है कि आखिर ये लिटरेरी थ्योरी का काम क्या है। तो ये लिटरेरी थ्योरी का काम क्या है जानते हैं, जब आप लोग लिटरेरी थ्योरी के थ्रू अगर आप किसी टेक्स्ट को देखना चालू कर देते हैं ना, तो इसका मतलब है आप लोग उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने लगे हैं, दैट मीन्स यू स्टार्ट अ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो अगर आप लोग लिटरेरी थ्योरी पढ़ते हैं, लिटरेरी थ्योरीज अगर आप लोगों को पता चल जाती हैं, तो आप लोग उसके थ्रू क्या कर पाएंगे, किसी भी वर्क को लिटरेरी क्रिटिसाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ने के पहले क्या आप लोगों को आना चाहिए, लिटरेरी थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए जो इस वीडियो का, अब देखिए मैंने इसको एज अ इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया, इसमें मैंने कोई बहुत डेप्थ में नहीं वीडियो में कुछ भी डाला है, क्योंकि ये किसी एग्ज़ाम या किसी उसमें तो नहीं आता है कि लिटरेरी थ्योरी क्या होता है, कैसे होता है। बट अगर जब आप लोग इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पढ़ेंगे, तो उसके पहले मैं आप लोग को एक रफ आइडिया देना चाहती हूँ कि एक्चुअल में लिटरेरी थ्योरी क्या होता है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि दे आर लाइक अ बॉडी ऑफ आइडियाज़ और अ मेथड्स थ्रू विच वी कैन एनालाइज अ लिटरेरी वर्क, ठीक है। अब क्या होता है, जो मेन बेसिकली चीज़ है वो क्या है कि एक्चुअल में लिटरेरी थ्योरी कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है।
तो देखिए टाइप्स तो इस इमेज में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके साथ मैंने इसको आपको किस वे में बताने की मैंने कोशिश की है, टाइमलाइन के वे में बताने की कोशिश की है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसको नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस वक्त अगर आप लोगों के दिमाग में ये टाइमलाइंस याद होंगी तो इससे रिलेटेड आपके जितने भी राइटर्स होंगे वो आप क्रोनोलॉजिकली आप आराम से अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ना क्लासिकल थियोरी दिख रही होगी। ठीक है, तो ये जो क्लासिकल थियोरी है वो आपको 400 BC और 400 AD के पास से दिखाया जा रहा है। देखिए लिटरेरी थियोरी तो अभी ये मॉडर्न टाइम्स में पढ़ा जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं जो इसकी ओरिजिन है वो बहुत ही एंशियंट टाइम से, ठीक है, ग्रीक में अगर आप देखेंगे, हमारे इंडिया में भी था, तो ये बहुत ही था। तो पहले क्या आई, क्लासिकल थियोरी आई, फिर आपकी मेडाइवल थियोरी आई, फिर आई है आपकी रेनाइसा। इस रेनाइसा के ही अंदर आपकी क्या है, रोमांटिक थियोरी आई सबसे पहले, ठीक है, जो कि कब आई आपकी 1750 से 1850 के बाद। इसके बाद हमारा क्या आया, हमारा आया मार्क्सिज्म। क्या आया, मार्क्सिज्म। ये कब आया, 1870 से लेकर के 1920 के बीच में। उसके बाद आया है आपका साइको एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका साइको एनालिसिस। अब जब आप लोग ये रोमांटिक थियोरी को देखते हैं तो ये रोमांटिक थियोरी के अंदर क्या आ जाता है, फॉर्मलिज्म आ जाता है। क्या आ जाता है, फॉर्मलिज्म आ जाता है। अब ये फॉर्मलिज्म के अंदर क्या क्या आता है, न्यू क्रिटिसिज्म आता है, स्ट्रक्चरलिज्म आता है और रशियन फॉर्मलिज्म आता है। ठीक है, अब ये मार्क्सिज्म को जब देखते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, न्यू हिस्टोरिसिज्म आता है। ठीक है, अब ये न्यू क्रिटिसिज्म जब देखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आता है, न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर कैसा कैसा आता है, एक आर्किटाइपिकल आता है, कल्चरल स्टडीज आता है, रीडर रिस्पॉन्स आता है। अब ये कल्चरल स्टडीज के ही अंदर कौन कौन सी आपकी थियरीज आएंगी, पोस्ट कॉलोनियलिज्म आएंगी, जेंडर स्टडीज आएंगी और न्यू एस्थेटिज्म आएगी। इस जेंडर स्टडी के अंदर आपकी दो इंपॉर्टेंट थियरी कौन कौन सी है, क्यूर थियरी है और एक फेमिनिस्ट थियरी है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी किसकी बात थी, हमारी न्यू क्रिटिसिज्म की बात थी। अब जब हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म को देखते हैं, देखिए किसका पार्ट है, फॉर्मलिज्म का पार्ट है। फिर स्ट्रक्चरलिज्म आगे चल के 3 पार्ट्स में आ जाता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो जाता है, डीकंस्ट्रक्शन हो जाता है और पोस्ट मॉडर्निज्म में हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, हमारा सिम्योटिक्स है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ देखिए बेसिकली मेरा इस वीडियो में आप लोगों को यही समझाने का मेरा मेन एम था कि एक्चुअल में लिटरेरी थियोरी क्या होता है। कभी भी बेसिकली कोई हमसे पूछ लेता है कि व्हाट इज लिटरेरी थियोरी, और उस वक्त हम लोग बता नहीं पाते, भले हम लोगों को इसके मेन जो थियोरीज इससे रिलेटेड वो हम एक्सप्लेन कर देंगे, बट हम लिटरेरी थियोरी क्या होती है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी। एंड ये जो वीडियो है ना वो बाइलिंगुअल में होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं ऑल्दो दे बिलोंग फ्रॉम अ इंग्लिश लिटरेचर कैटेगरी बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन अ इंग्लिश। सो आई थिंक इसको हम लोग बाइलिंगुअल में रखेंगे। तो आने वाले वीडियोस में जो है मैं स्टार्ट किससे करूँगी, हमारे न्यू क्रिटिसिज्म से स्टार्ट करूँगी। एंड कल जो हमारा वीडियो रहेगा वो न्यू क्रिटिसिज्म में रहेगा। एंड आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और देखने के लिए थैंक यू। और किसी भी प्रकार के अगर आप लोगों के कोई सजेशंस हैं वीडियो को लेकर के तो लेट मी इन्फॉर्म, लेट मी नो एंड थैंक यू।